With that, ladies and gentlemen, welcome back of Peshawar. एक बहुत अहम मैच जीत गया है. Congratulations to Peshawar Zalmi and congratulations to all those people जिन्होंने आज Peshawar Zalmi लिया था. तनवीर भाई, हाई फाइव, एरियल हाई फाइव. ये बात. तो जी मैंने ही Peshawar Zalmi लिया था. मैंने लिया था. ये देखे आप चालाकियां देखें. इस्लामाबाद यार हम तीनों हमने तीनों ने इस्लामाबाद लिया था. अच्छा मेरा तो कोई भूल ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैंने तो ये बोला था. मैं इस्लामाबाद बोला था. आई थिंक यू वर द ओनली वन हु टुक पेशावर. शहरी की कल छुट्टी थी. शहरी पता करवाओ. अच्छा ठीक है, पता करवाओ. आप तीनों ने क्या नहीं देख लिया भाई. इन्होंने पेशावर लिया था. इन्होंने पेशावर लिया था. फैसल ने. मैंने पेशावर लिया. और सादिया फिर माशाल्लाह से आखिरी नंबर पे नहीं जा सकता. रेस्ट इसको हम आखिर में दोबारा दिखाएंगे. सो गुड सीन्स या गुड सीन्स फ्रॉम द पेशावर dugout. And what a comeback for Babar and what a comeback. No, what a start from Sadakat actually. So all together मेरे ख्याल में दोनों का चिपन वरना शुरू में जैसे विकेटें गिरी थी. Is it the time to talk about Babar या हमें अपने नंबर गेम की तरफ जाना चाहिए? Let's talk about Babar. है ना? बाबर ने 2 दिन पहले हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनको इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए बाबर ने कहा कि मैं ऊपर नीचे भी कर लेता हूँ अपनी पोजीशन, कोई मसला नहीं है. और आज वैसे बाबर ने कर ली ऊपर नीचे अपनी पोजीशन. मिचेल ओवन को भेजा एंड देन बाबर 1 डाउन आए और 50 कर ली. तो तनवीर भाई, अ गुड विन फॉर पेशावर, गुड विन फॉर बाबर. बिल्कुल, बाबर के लिए भी और लाहौर के लिए भी, क्योंकि वो जितने रन्स करते रहेंगे अवाम आती रहेगी. पेशावर के लिए नहीं, अवाम की बात कर रहा हूँ. अवाम आती रहेगी. पेशावर की तो है. अवाम भी आती रहेगी की बात कर रहे हैं. नहीं, क्राउड के शहर के लिए, लाहौर कलंदर के लिए बात नहीं कर रहा. मैं क्राउड की बात कर रहा हूँ. क्राउड जो है उनके लिए बहुत अच्छा है कि बाबर रन्स करते रहेंगे, क्राउड भी आते रहेंगे. ठीक है ना. पेशावर के लिए तो जाहिर पता, उसके लिए तो ज़रूरी था ना कि बाबर का. इसमें बाबर आजम की आज जो मैंने बैटिंग देखी उसमें मुझे कहीं नज़र आया कि इंज़मामुल हक का कोई ना कोई कुछ चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि वाकई उस पर लगता है कुछ काम हो रहा है या कुछ मिस्टेक्स जो हैं उसकी बताई जा रही है. एक तो आपने देखा होगा सर्किल में पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा उन्होंने विकेट छोड़ के शॉट खेली. वो एक मुझे एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई. उसके बाद 1-2 कोशिश उन्होंने ज़बरदस्ती की जिस तरह, हालांकि वो उनकी नेचर में नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती खेलने की कोशिश की. और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी जब सलमान आगन को बॉल करने आए, मिडल का बॉल था, ये ऑन खेलने जाते, इन्होंने सीधा खेला मिड ऑन पे. तो वो मुझे एक चीज़ नज़र आई कि यार लगता है कोई इंजमाम जो है ना वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसकी जो गलतियाँ हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं. और ये सबसे बेस्ट चीज़ उसको बताई गई है. अब अमाद वसीम भी उसको बॉलिंग कर रहे थे, वो सीधा खेल रहे थे. अमूमन ये क्रॉस चले जाते, उनको बिल्कुल जो मूव वाली बॉल की बात नहीं कर रहा, जो थोड़ा पीछे बॉल गिरती है जिसको आप बैकफुट पे आके खेलते हैं, वो सीधा वो बैकफुट पे आके ऑन पे खेलता है. तो आज जो है वो उस बॉल को थोड़ा सा ऊपर भी आ रहा है और सीधा भी जाके खेल रहा है. तो ये मुझे एक चीज़ नज़र आई कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाबर को ना थोड़ा सा अच्छा वो जो उसकी चीज़ें मिस्टेक्स थी वो सही हो रही हैं. ठीक है. अच्छा, हम फवाद भाई आपका एक छोटा सा कमेंट लाजमी लूँगा कि टूर्नामेंट के लिए कितना अच्छा हो गया है ये. पेशावर को बहुत ज़रूरत थी बट फॉर द टूर्नामेंट, अभी हम पॉइंट टेबल आखिर में डिस्कस भी करेंगे. पेशावर ने अच्छा आगाज नहीं किया. अब दे आर पेशावर को कंसिस्टेंट विन्स चाहिए थे जिसमें से एक तो उन्होंने अचीव कल मुल्तान की बात कर रहे थे. ठीक है, बाहर हो गए, लेकिन टूर्नामेंट को जिंदा रहने के लिए जितना लंबा आपको ना पता चले कि टॉप 4 टीमें कौन सी रहेंगी उतना अच्छा रहता है. पेशावर ज़ल्मी के जीतने की वजह से अब एक दौड़ लगी रहेगी. मैचेस एक्साइटिंग होंगे. अगली टीमों को पता है कि पीछे से पेशावर आ रही है. तो बहुत अच्छा हुआ. और एक अच्छी बात ये भी हुई नहीं, इसमें ये भी तो है ना कि अब थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो मुझे नहीं पता क्यों रुक रहे हैं, इनको बोल लेना चाहिए. भाई इस्लामाबाद भी तो ऐसी हरकतें कर रहा है ना कि जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ये पता नहीं मुझे तो सीरियसली रहेगा टूर्नामेंट में या नहीं रहेगा. सवाल ये है कि मतलब 5-5 चेंजिंग क्यों हो रही है टीम के अंदर, वो क्यों हो रही है. मतलब इस सवाल तो आज इतने छोटे टोटल पर याद अगर तो आप समझ रहे हैं अगर तो वो ओवर, हाँ जी, अगर तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं तो यार आप समझ रहे हैं तो फिर बोले ना. चले अब